नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियोस डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने मैक्सवेल के 3 इक्वेशन को डिराइव किया है और एक में जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो था। ठीक है, मैक्सवेल का जो इक्वेशंस होता है वो एक्चुअली में डिफरेंशियल फॉर्म में ही होता है। तो उन्हीं डिफरेंशियल फॉर्म्स को हम लोगों ने डिराइव किया है, 3 ही इक्वेशन को, और चौथा इक्वेशन हम लोग करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो चलिए इस वीडियो का बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं कि जो इंटीग्रल फॉर्म होता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस का, उन इंटीग्रल फॉर्म को हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत छोटा छोटा जो वेरिफिकेशंस है इन इंटीग्रल फॉर्म्स का, उसी को बस हम लोग देखने वाले हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए जो वीडियो है हमारा उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मैक्सवेल का इक्वेशन है उसका इंटीग्रल फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस एरो डी डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, ये वी है। ठीक है, ये वी है, रो डी वी। ठीक है, तो सबसे पहला इंटीग्रल फॉर्म को आप इधर लिख लेते हैं ताकि हम लोग इसको क्या कर सके, वेरीफाई कर सके। जनरली कहिए तो एक तरह का डेरिवेशन ही है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस एस एरो डी, यहाँ पर एरो डी क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डॉट एरो डी एस, ये कोई छोटा सा स्पेस है। ठीक है, छोटा सा सरफेस का स्पेस कहिए, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और डी वी एक कोई स्मॉल, कहिए तो कोई स्मॉल वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर हम लोग बता देते हैं कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो आप देख रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, कहीं कहीं पर इसको वॉल्यूम इंटीग्रल ना दे करके ट्रिपल वॉल्यूम दे देता है, ट्रिपल इंटीग्रल का सिंबल दे देता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए जो इसका वेरिफिकेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको डिफरेंशियल फॉर्म जो था उसका यूज़ करना होगा। तो मैक्सवेल का जो सबसे पहला इक्वेशन है उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या है, आप यहाँ पे लिखिए कि मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इज, वो कैसा था, वो कुछ ऐसा था, एरो डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू रो। आपको याद होगा, अगर आपके बुक में डी की जगह पर ई दिया हुआ है तो जो यहाँ पर रो है उसके नीचे एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल फॉर्म आप देख रहे हैं मैक्सवेल के सबसे पहले इक्वेशन का, इसी के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, मैक्सवेल का जो पहला इक्वेशन उसका इंटीग्रल फॉर्म ऑब्टेन करने वाला है। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए आपको करना क्या होगा कि बोथ साइड्स आप वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ऑन अप्लाइंग वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड्स, वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम बोथ साइड्स। ठीक है, ओवर होल वॉल्यूम वी लिखिएगा, ओवर होल वॉल्यूम वी बोथ साइड्स। तो हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ ऐसा, देखिए इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो डी, ठीक है, इधर डी वी मिल जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी। अब वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, जो राइट हैंड साइड पर था इंटीग्रल फॉर्म में वो तो मिल गया, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल है। आपको पता है कि वॉल्यूम से सरफेस कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर सरफेस से वॉल्यूम कैसे कन्वर्ट करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से। तो चलिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ऑन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप, बाय यूजिंग क्या, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, अगर हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो उससे होगा ये कि यहाँ का जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको हम लोग सरफेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए कैसे, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ पर डाइवर्जेंस हो और यहाँ पर डाइवर्जेंस है,
तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस प्रेजेंट है, तभी हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। देखिए अब इस यहाँ पर जो है इंटेग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो डी वी है, ठीक है। होगा क्या कि जो डाइवर्जेंस वाला पार्ट है पूरा, ये डाइवर्जेंस वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये डाइवर्जेंस वाला पार्ट बन जाएगा एरो डी, और क्योंकि यहाँ पर सरफेस इंटेग्रल है तो एरो डी एस हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इंटेग्रल चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब आप गौर से देखिए, थोड़ा सा जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब आराम से आप यहाँ पर लिखिए कि क्या लिखना है, आराम से लिखिए यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा इंटेग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस एरो डी डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू, देखिए ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हम लोग इसका, इंटेग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी। ये है हमारा मैक्सवेल का सबसे पहले इक्वेशन का इंटेग्रल फॉर्म, ठीक है। क्या है, इंटेग्रल फॉर्म, देख लीजिए आपके सामने, मिला सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो बात हो गया हमारा मैक्सवेल के सबसे पहले इंटेग्रल फॉर्म का। अब बात करते हैं मैक्सवेल का जो दूसरा इंटेग्रल फॉर्म है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको हम लोग बता देते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इंटेग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी, ये क्यू से भी इक्वल होता है ना। तो कहीं कहीं पर आपको इसके साथ साथ यहाँ पे इक्वल टू में क्यू भी लगा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर अगर आप एरो डी के जगह पर ई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्यू के नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, वो एक तरीके से गॉसेस लॉ रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो चलिए अब मैक्सवेल का जो दूसरा इंटेग्रल फॉर्म है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पेज, और यहाँ पर हमारा क्या है, मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन। तो आप ऐसा कीजिए, मैक्सवेल का जो दूसरा इक्वेशन है आप यहाँ पर लिख लीजिए। सेकेंड इक्वेशन मैक्सवेल का क्या है, इंटेग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो बी डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैक्सवेल का जो सेकेंड इक्वेशन है उसका इंटेग्रल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, इंटेग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो बी डॉट एरो डी एल। इसको कैसे प्रूव करें, इसको कैसे वेरीफाई करें, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कि हम लोग जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या किए थे, मैक्सवेल का जो पहला इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म था उसको यूज़ किए थे, या फिर कहिए पहला जो इक्वेशन है मैक्सवेल का उसी को यूज़ किए थे। क्योंकि मैक्सवेल्स इक्वेशंस एक तरीके से कहें तो पहले से डिफरेंशियल फॉर्म में ही है वो, ठीक है। तो मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन है ना इन डिफरेंशियल फॉर्म, वो क्या था, एरो डेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू 0। ये था मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन जो डिफरेंशियल फॉर्म में था। अगर हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पर आप सरफेस इंटेग्रल देख रहे हैं, आप कहेंगे कि इसको डायरेक्टली सरफेस इंटेग्रल कर दे तो आ जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में अगर सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पुट कर दें तो ये डेल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सरफेस इंटीग्रल ना दे करके क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिए, लिखिए कि ऑन अप्लाइंग वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम v, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम v इन LHS, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है सिर्फ उसी पर अप्लाई कीजिए आप, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, कुछ ऐसा देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो बी डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो बी, आप इसको ब्रैकेट में रखिए ताकि दोनों अलग रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग को एक डाइवर्जेंस मिला है, तो हम लोग पीछे क्या कहते हैं, अगर डाइवर्जेंस हो तो आप आराम से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो वॉल्यूम इंटीग्रल है आप क्या कर सकते हैं, इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से। तो आप यहाँ पे लिखिए कि बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, GDT का मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो बी डॉट डी वी, ठीक है। तो अगर इसको जब सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस एस,
अब ये जो डाइवर्जेंस एरो बी है, ये दोनों मिल करके एरो बी बना देगा, और ये जो डी वी था ये डी एस बन जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 लिए होते तो यहाँ पर आप ऐसा लिखिए कि इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स नाउ करके लिखिए, नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर कि इंटेग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो बी डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू 0। यही तो हमारा मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन है इंटेग्रल फॉर्म में, यही तो है, देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन को भी हम लोग वेरीफाई कर लिए। अब चलिए चलते हैं मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन की तरफ और उसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है उसका जो थर्ड इंटेग्रल फॉर्म है वो आपके सामने है, ये रहा। क्या है, इंटेग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो ई डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है, माइनस है, माइनस डेल बाई डेल टी इंटेग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो बी डॉट एरो डी एस। अब इसे हम लोग को डिराइव करना है, या जनरली कहिए कि वेरीफाई करना है। तो आपने क्या देखा, अभी तक क्या सीखा? अभी तक आपने ये देखा होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए क्या किया था कि हम लोग क्या किए, पहला जो इंटीग्रल फॉर्म था उसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या किए थे, मैक्सवेल का जो इक्वेशन था सबसे पहला उसका यूज़ किए, या जनरली कहिए डिफरेंशियल फॉर्म जो था उसका यूज़ किए। मैक्सवेल का सेकंड इंटीग्रल फॉर्म को डिराइव करने के लिए क्या किए थे, उसका जो सेकंड इक्वेशन था या जनरली कि उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म था वो हम लोग यूज़ किए। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या था, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मैक्सवेल्स, वैसे जनरली आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ कर रहे हैं हर जगह पर, यहाँ पर हम लोग लिख दिए थे तो आप उसी तरीके से यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, अब क्योंकि आपको पता है जो मैक्सवेल का इक्वेशन है वो पहले से ही डिफरेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। तो मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन था वो क्या था, वो कुछ ऐसा था, देखिए, एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी, कुछ इस ये फॉर्म था उसका, इस फॉर्म में था वो। इसी के हेल्प से हमें लिखना होगा। अब आप गौर से ऊपर देखिए, एक तरफ तो लाइन इंटीग्रल है, क्योंकि देखिए क्लोज्ड कर्व जो है ना वो लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरफ यहाँ पर क्या है, लाइन इंटीग्रल है, और एक तरफ क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। तो ऐसा करते हैं ना कि ये जो बोथ साइड्स है, बोथ साइड्स को सरफेस इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखिए कि ऑन अप्लाइंग, ठीक है, देखिए जोड़िएगा मत, दोनों अलग है, ठीक है ना, दोनों अलग है। ऑन अप्लाइंग सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, ऑन अप्लाइंग सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस एस बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स अप्लाई कर रहा है। तो बोथ साइड्स अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल ओवर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, आप, ठीक है, क्लोज सरफेस ही होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरो डेल क्रॉस एरो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल, ऐसा कीजिए ये जो डेल बाई डेल टी है आप इसको बाहर लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर जगह में इसको बाहर ही लिखा जाता है, ठीक है। तो डेल बाई डेल टी इंटेग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस एरो बी डॉट एरो डी एस, ये आ गया। और यहाँ पर ये माइनस है, ध्यान में रखिएगा, एक माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब आप गौर से देखिए, हम लोग को राइट हैंड साइड वाला तो मिल गया इधर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं मिला। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या करना होगा कि यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है, हमें इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा। तो लाइन इंटीग्रल में इसको अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर लिखिए कि ऑन अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इसके हेल्प से क्या होगा कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम लोग लाइन इंटीग्रल में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए, और स्टोक्स थ्योरम यूज़ कब करेंगे, जब हमारे पास कर्ल हो, यहाँ पर कर्ल अवेलेबल है। क्रॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कब यूज़ कर रहे थे, जब डाइवर्जेंस प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर कर्ल है, तो आप इसको कुछ ऐसे लिखिए, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस एरो डेल क्रॉस एरो ई डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मिल करके यहाँ पर बन जाएगा एरो ई, ठीक है। और ये जो डी एस है ये यहाँ पर डी एल बन जाएगा, लाइन इंटीग्रल। अब आप क्या कीजिए,
इस चीज़ को इधर सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड इंटीग्रल फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए कि thus अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिए होते या मान लिए अभी हम लोग, तो क्या होगा, thus इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, आप ऐसे लिखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, इंटेग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व, देखिए इसका वैल्यू है यहाँ पर एरो ई डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू, पहले क्या आया था हमारा, माइनस डेल बाई डेल टी इंटेग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो बी डॉट एरो डी एल। तो ये क्या आ गया हमारा, मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है उसका इंटेग्रल फॉर्म कुछ इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब बारी है मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन के इंटेग्रल फॉर्म की। ये जो फोर्थ इक्वेशन आप देख रहे हैं इसका इंटेग्रल फॉर्म की, तो चलिए इसका इंटेग्रल फॉर्म इधर ही ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है उसका यूज़ करना होगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में भी मैक्सवेल का पहला इक्वेशन यूज़ किए, सेकंड के लिए भी मैक्सवेल का जो दूसरा इक्वेशन था उसका यूज़ किए, थर्ड में भी मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन का यूज़ किए, तो फोर्थ के लिए भी मैक्सवेल का जो चौथा इक्वेशन है उसको यूज़ करते हैं। मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है, देखिए कर्ल्ड, सॉरी आप इसको कुछ ऐसे लिखिए, एरो डेल क्रॉस एरो ई एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी, कुछ ऐसा दिखता है। हमें लाना कैसा है, ऐसा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरफ तो लाइन इंटेग्रल है और एक तरफ सरफेस इंटेग्रल है, अगर बोथ साइड्स हम लोग सरफेस इंटेग्रल अप्लाई कर दें या फिर बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दें ओवर होल सरफेस, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे लिखिए कि ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इसकी बात हो रहा है, इसके बोथ साइड्स की बात हो रहा है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ओवर सरफेस एस, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इंटेग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो डेल क्रॉस एरो बी डी एस इज इक्वल टू इंटेग्रल ओवर क्लोज सरफेस, म्यू नॉट को बाहर रखिए, म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हम लोग को मिल गया, यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो था वो हम लोग को मिल चुका है, और सॉरी यहाँ पर डी एस भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस इंटेग्रल अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम फिर से अप्लाई करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर कर्ल अवेलेबल है हमारे पास, और हम लोग को चाहिए क्या, लाइन इंटेग्रल, और हमारे पास है क्या, सरफेस इंटेग्रल, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड वाला तो हम लोग को मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं मिला है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सरफेस इंटेग्रल को लाइन इंटेग्रल में कन्वर्ट करना होगा। ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग यहाँ पर क्या करें, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें। तो यहाँ पे लिखिए कि ऑन अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, जैसे ही हम लोग स्टोक्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, होगा क्या, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका जो राइट हैंड साइड है ये वाला, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटेग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व, सॉरी क्लोज सरफेस है, एरो डेल क्रॉस क्या है, एरो बी डॉट डी एस है, ये इक्वल होगा कैसे, जब इस पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये लाइन इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा, देखिए इंटेग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व, ये दोनों जो है कर्ल्ड, ये मिल करके हम लोग को एरो बी दे देगा, और ये जो डी एस है ये डी एल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था वो आपको मिल चुका है, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये वाला इक्वेशन नंबर 4 अगर हो जाए तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 अगर ये हो जाए तो हम लोग को मिलेगा कुछ ऐसा, देखिए इक्वेशन नंबर 4 में ये जो वैल्यू है इसका, है ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, क्या होगा, इंटेग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पर देखिए म्यू नॉट इंटेग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी डॉट डी इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। देखिए यहाँ पर मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ पर देखिए मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन आपके सामने है, इंटेग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल, ठीक है। तो कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, कुछ करना नहीं होता है, जनरली जो भी आपका मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन था उसका यूज़ कीजिए, उसको बोथ साइड्स क्या कीजिए, सरफेस इंटेग्रल अप्लाई कर दीजिए, ठीक है,
और फिर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके जो रिजल्ट आपको चाहिए वो ऑब्टेन कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, मैक्सवेल्स इक्वेशन का जो इंटीग्रल फॉर्म था उसको डिस्कस किया, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन था डिफरेंशियल फॉर्म में वो अभी तक ऑब्टेन नहीं किया हम लोग, तो उसको ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।